नमस्कार साथियों। यूको बैंक घोटाले को लेकर कुछ नया अपडेट लेकर आज फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। इस घोटाले ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के भी कान खड़े कर दिए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सीबीआई उन सभी घोटालेबाजों के घर तक जाएगी या फिर वो कोई और एक्शन लेगी। और इस वीडियो में अपन ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने घोटाला किया है उन लोगों को अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप किसी बहकावे में न आए और आप ये डिसाइड कर सकेंगे अब आपको आगे क्या करना है और फ्यूचर में आपको किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटा मोटी थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब तक जो घटना घटी है उसमें क्या अपडेट हुआ है। 10 से 13 नवंबर के बीच यूको बैंक के पेमेंट ट्रांसफर गेटवे यानी आईएमपीएस मोड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और राजस्थान की जनता ने उस टेक्निकल प्रॉब्लम का फायदा उठाते हुए 820 करोड़ रुपए के लेन देन कर दिए। तब तक बैंक के हाथ पांव फूलने लग गए और आनन फानन में बैंक ने अपनी सर्विसेज बंद की और उन सारी लेन देन पर रोक लगाई। साथ ही उन सभी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। अन्यथा अगर एक आध दिन का मौका राजस्थान की जनता को और मिल जाता तो शायद यूको बैंक का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मात्र 2 से 3 दिन में, और वो भी गुपचुप तरीके से, सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान की जनता ने 820 करोड़ रुपए के लेन देन कर दिए। तो अगर ये बात पूरे देश में फैल जाती तो क्या होता। इसमें भी 820 में से 171 करोड़ रुपए तो लोगों के घरों तक पहुंच गए। बाकी पैसे इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि एटीएम की मशीनों में ही पैसा खत्म हो गया। इस वजह से 80% रुपया तो लोगों के खातों में ही पड़ा रह गया। फिर उन 649 करोड़ रुपए को तो यूको बैंक ने वापस आईडीएफसी बैंक को ट्रांसफर कर दिए। परंतु अब गांठ फंसी है बैंक के 171 करोड़ रुपए की, जो अभी तक कस्टमर वापस जमा नहीं करवा रहे हैं। और ये आंकड़ा अभी भी 20% है, जो अपने आप में काफी बड़ा है। इन 171 करोड़ रुपए को वापस पाने के लिए बैंकों ने उन कस्टमर्स को कॉल लगाना स्टार्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आप उन पैसों को वापस बैंक में जमा करवा दो। और जो कस्टमर कॉल से नहीं माने तो उन्हें बैंक ने रिटर्न में एक नोटिस थमाया है और गांव वाइज लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आप पैसा तुरंत वापस जमा करवाइए, अदरवाइज आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही बैंक के उच्च अधिकारियों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में भी शिकायत दी है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले की सुनवाई करेगी या नहीं। और अगर सीबीआई इस मामले की सुनवाई करेगी तो उन घोटालेबाजों पर क्या एक्शन लेगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। और जब सीबीआई इस मामले की जांच स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले गाज गिरेगी उन अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही की वजह से ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसमें सबसे पहला नंबर लगेगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के उन कर्मचारियों की जो आईएमपीएस गेटवे को हैंडल करते हैं। साथियों, यह बता देता हूं कि आईएमपीएस एक इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर का मेथड है जिसमें एक दिन में अधिकतम 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सीबीआई के लपेटे में आएंगे आईएमपीएस को हैंडल करने वाले कर्मचारी। और अगर उनकी गलती नहीं पाई गई तो हो सकता है कि सर्वर मर्जर में कोई प्रॉब्लम न आई हो और ये कोई हैकर्स के द्वारा किया गया किसी तरह का साइबर अटैक हो। उस परिस्थिति में सीबीआई उन हैकर्स तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ बैंक कस्टमर से पेमेंट रिकवर करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद में भी अगर वह कस्टमर पेमेंट नहीं लौटाएंगे तो डिपेंड करेगा कि बैंक अपने स्तर पर उन कस्टमर से कानूनी लड़ाई लड़ेगा या फिर उन कस्टमर की लिस्ट भी सीबीआई को सौंपी जाएगी ताकि इस घोटाले को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। तो इस घोटाले में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है और बैंक ने अगर उन घोटालेबाजों की लिस्ट सीबीआई को सौंप दी तो सीबीआई तो बाल की खाल निकाल ही देगी, क्योंकि वह किसी को नहीं बख्शेगी। आपको वो पैसा बैंक को हर हाल में वापस जमा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 20% पैसा बचा हुआ है उसकी रिकवरी बैंक ने स्टार्ट कर दी है। और अब तक बैंक ने 650 करोड़ रुपए की रिकवरी तो कर ही ली है, जिसमें से अधिकतम पैसा तो अकाउंट फ्रीज करने पर रिकवर हो ही गया, जबकि कुछ पैसा तो काफी कस्टमर ने बैंकों में वापस जमा करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने कहीं पैसा खर्च कर दिया तो आप जितना जल्दी हो सके उन पैसों को वापस अरेंज करें और बैंक को जमा करवाने की पूरी कोशिश करें, अन्यथा कानून के हाथ तो लंबे है ही। और जब बात 2 दिन में ही सीबीआई के कान तक पहुंच गई तो आपके घर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो भले ही इसी में है कि समय रहते हुए बैंक को पैसा वापस करवा दें, बाकी आप सब समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।